अब तक बनी हुई किसान भाइयों की नंबर 1 वैरायटियाँ HD 2967, HD 3086 का क्या अब किसान भाइयों को इनकी बुआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल दोस्तों मुख्य आता है। तो चलिए आज हम इसी पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस फार्मिंग। किसान भाइयों, HD 2967 और HD 3086 किसान भाइयों को अब तक सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों को नंबर 1 पर बनी हुई हैं, क्योंकि किसान भाइयों के पहली जो पुरानी वैरायटियाँ बुआई करते थे उनसे काफ़ी कम उत्पादन मिलता था, लेकिन ये वैरायटियाँ आने पर किसान भाइयों को लगभग 1.5 गुना तक उत्पादन अधिक मिलने लगा। क्योंकि ये ऐसी वैरायटियाँ थी जो असिंचित क्षेत्र में या 1-2 सिंचाइयाँ करने पर भी ये बहुत अच्छा उत्पादन दे देती हैं। यदि आप इनको समय से बुआई करते हैं तब भी ये अच्छा उत्पादन दे देती हैं, लेट बुआई करते हैं तब भी ये बढ़िया उत्पादन देती हैं और ये चमकदार और अच्छा गेहूं इनसे प्राप्त होता है, जिससे गेहूं की गुणवत्ता और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने के कारण किसान भाई इस वैरायटी को काफ़ी अधिक लगाना पसंद करते थे। एक ख़ास बात और दोस्तों थी कि जब किसान भाई इसकी बुआई करते थे ख़ास तौर से अपने खाने के लिए, तो इससे अच्छी सफ़ेद रोटियां बनती थी, काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाला इससे आटा तैयार होता था, जिसके कारण किसान भाई इन वैरायटियों को और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात आती है दोस्तों आज के समय को देखते हुए, क्या हमको HD 2967 या HD 3086 गेहूं की बुआई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहली चीज़ दोस्तों बता दें कि आप इनकी बुआई कर सकते हैं यदि आपको इनके विकल्प दूसरे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो। वैसे दूसरी वैरायटियां आपको मिल जाती हैं जो इनसे अच्छी उत्पादन देने की क्षमता रखती नई वैरायटियां हैं, तो उनका चयन करें, तो इनकी बुआई आप ना करें, क्योंकि इनमें बहुत सी कमियां भी अब देखने को आपको मिल जाएंगी। वैसे दोस्तों 3086 2967 जो वैरायटियाँ हैं आपको लगभग 1 एकड़ में 25 से 27 क्विंटल तक उत्पादन दे देती थी, लेकिन एक कारण अब कुछ समय में देखने को मिल रहा है कि पहले इसमें पीला रतुआ, भूरा रतुआ जैसी रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि वैरायटियां जितना पुरानी होती चली जाती हैं रोग बीमारियां उतनी ही ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर होती है, जो जेनेटिक सीड्स होते हैं जो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो जब तक फाउंडेशन सीड्स तैयार किए जाते हैं तब तक तो उनमें पूरी की पूरी 100% रोग से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन जब ये प्रमाणित सीड्स तैयार किए जाते हैं तो धीरे धीरे इनकी गुणवत्ता खराब होती जाती है, धीरे धीरे इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डाउन होती जाती है, और रोग से ना लड़ पाने के कारण और मौसम परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि जब पुरानी वैरायटियाँ हो जाती हैं तो उस समय से लगा करके और बाद के कई सालों बाद बहुत से मौसम में भी बदलाव आते हैं, बहुत से नई नई रोग बीमारियाँ भी जन्म ले लेती हैं। तो पुरानी जो वैरायटी हैं उस समय को ध्यान में रख करके तैयार की जाती हैं और तब तक बदल चुका होता है, तो काफ़ी रोग बीमारियां भी उसमें लगने का खतरा बन जाता है। इसी प्रकार से 2967 और 3086 जो वैरायटियां हैं इसमें अब आपको दिखाई पड़ता होगा पीला रतुआ, भूरा रतुआ और कुछ कीट आदि भी लगे हुए दिखाई पड़ने लगे हैं, जिससे इनका उत्पादन पहले की अपेक्षा कम होने लगा है। तो यदि आपको इसका सीड्स के अतिरिक्त दूसरा सीड्स मिल रहा है तो उनकी बुआई आप पहले सोच लें। यदि आपको वो सीड्स नहीं प्राप्त हो रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ी हमको सीड्स मिल रही है तो बाकी हमको खेतों में बुआई करना है, तो ऐसे समय पर आप इनकी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि वैसे दोस्तों ये काफ़ी अच्छी प्रजातियां हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इनकी बुआई एकदम छोड़ दें, लेकिन आपको इनके विकल्प ज़रूर ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि आपको ये DBW 187, DBW 222 या HD 3226, CSW 18 जैसी प्रजातियां जो मिल जाएं तो आप इनकी बुआई ना करें और उन प्रजातियों की ही बुआई करें। यदि आपको इन वैरायटियों की ही बुआई करना है और दूसरी वैरायटियों का विकल्प आपके पास नहीं है, तो आप कोशिश करें कि प्रमाणित सीड्स खरीदें और अच्छी कंपनी का सीड्स खरीदें, तभी आप इनकी बुआई करें। क्योंकि मार्केट में आप देखते होंगे बहुत सी कंपनियां फ्रॉड भी चल रही हैं, जिसके कारण जो हम गेहूं की एक्चुअल बुआई करते हैं तो उसमें काफ़ी मिलावट देखने को मिलती है। और मैंने पूसा संस्थान नई दिल्ली में संपर्क किया तो वहाँ पर जो पता चला कि कोई भी वैरायटी का जब तक हम उसके जीन्स के द्वारा
डिटेल ना निकालें तब तक हम वैरायटी को नहीं बाद में पहचान सकते हैं, और उसमें भी हमको केवल पहचान करने के मात्र 10% ही चांस रहते हैं। तो ऐसा दोस्तों आप मन में भ्रांति मत पालें कि आपको शुद्ध क्वालिटी का सीड्स मिलेगा। यदि आपके पास टेस्टेड कंपनी का सीड्स मिल रहा है, प्रमाणित सीड्स मिल रहा है, तो आपको अच्छा सीड्स मिल जाएगा। और यदि आप लोकल और घटिया कंपनी के इधर उधर से सीड्स मिल जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता और उपज ज़रूर प्रभावित करेगी। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी कि आपको इन वैरायटियों की बुआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि करना भी है तो किन परिस्थितियों में करना चाहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।